मंत्रणा साहित्य संस्था नागदा द्वारा गीता जयंती के अवसर पर साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए साहित्यकारों को एक समारोह में मंत्रणा साहित्य सम्मान प्रदान किए गए। समारोह का संचालन कवि सुंदरलाल जोशी सूरज ने काव्यात्मक अंदाज में किया। अध्यक्षीय उद्बोधन अध्यक्ष सुरेश रघुवंशी ने दिया। सरस्वती वंदना हरचरण सिंह चावला ने की। संस्था द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रेस क्लब के अध्यक्ष दीपक चौहान को मंत्रणा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। व्यंग व हास्य के लिए मंत्रणा साहित्य सम्मान महिदपुर के मालवी कवि ऋषभ जैन व व्यंग्यकार जगदीश ज्वलंत को प्रदान किया गया। पैरोडी व हास्य के लिए मंत्रणा साहित्य सम्मान कैलाश सोनी सार्थक व श्री कमलेश दवे सहज को दिया गया। इस अवसर पर अरविंद पाठक, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण सत्यार्थी, सुग्रीव गुप्ता, राजेंद्र काठड़, कैलाश सनोलिया, लोकेश कर्णावत, अशोक गौर, देव गुर्जर, सुंदरलाल उपाध्याय, रमेश चंद्र चंदेल, सुंदरलाल जोशी सूरज, सुरेश रघुवंशी, मदन मस्ताना, राजेश रंगीला, हरचरण सिंह चावला आदि मौजूद थे। कार्यक्रम में आभार सुरेश रघुवंशी ने माना कि दर्द आपका मेरे दर्द से गहरा है ज्यादा। माना कि दर्द आपका मेरे दर्द से ज्यादा गहरा है, पर समझदार सरेआम बड़बड़ाते नहीं है दोस्त। पर समझदार सरेआम बड़बड़ाते नहीं है दोस्त। शब्द से न करो हेरा फेरी का प्रयास। शब्द से न करो हेरा फेरी का प्रयास। भाव की कली मुरझा जाती है। भाव की कली मुरझा जाती है दवे जी। और भावना की खेती कोई मजाक नहीं। साहित्य इन सबों से जो भावना की खेती कोई मजाक नहीं। वह इन हरकतों से सूख जाती है। वह इन हरकतों से सूख जाती है। जीवन अनमोल है कि कभी कभी दिल का सुन लिया करो। भाग रहे हो राहों पर, भाग दौड़ की जिंदगी पे है। भाग रहे हो राहों पर, कभी राहों को खुले आंखों से देखा करो। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाग रहे हो राहों पे, कभी राहों को खुले आंखों से देखा करो। कितना पढ़ोगे अपने को गढ़ोगे। पत्रकारिता बनी इनके सुंदर आंगन की, और सम्मान मिले इनको इतने जैसे झड़ी लगी हो सावन की। और मेरी रचना का जो शीर्षक है, मैं वो शिकारी हूँ। शिकारी शब्द जब अपने जहन में आता है तो आशय लगा जाता है कि किसी पे हमला किया जा रहा है। और हमला जब व्यक्ति करता है तो या तो बंदूक से करता है, लाठियों से करता है, या पत्थरों से करता है। लेकिन एक कलमकार जब होता है, वो जब किसी पे हमला करता है तो अपने कलम से ही करता है। तो इस रचना में तीनों चारों बिंदु को मैंने समाहित करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। और रचना का शीर्षक है मैं वो शिकारी हूँ। मैं वो शिकारी हूँ जो गगन में उड़ते उन परिंदों को जाल में उलझाता हूँ, जिनकी चोंच से टपकता है औरों का लहू। मैं वो शिकारी हूँ जो गगन में उड़ते उन परिंदों को जाल में उलझाता हूँ, जिनकी चोंच से टपकता है औरों का लहू। मैं वो शिकारी हूँ जो पेड़ों की टहनियों पर कर्रव करते उन परिंदों पर पत्थर बरसाता हूँ, जो औरों के घोंसलों में बनाते हैं अपना आशियाना। यहाँ पत्थर से हमला हो रहा है, पहले वाले उसमें जाल से हमला हो रहा है। तीसरी बात जो मैं बोल रहा हूँ, मैं वो शिकारी हूँ जो उन परिंदों पर लाठियाँ बरसाता हूँ। उन परिंदों पर लाठियाँ बरसाता हूँ जो सड़कों पर तड़पते हुए जीवों पर मंडराते हैं। अब मैं वो शिकारी हूँ जो उन परिंदों पर बंदूक चलाता हूँ। मैं वो शिकारी हूँ जो उन परिंदों पर बंदूक चलाता हूँ, जो मंदिर की मुंडेर से उड़कर मस्जिद की गुंबद पर फैलाते हैं पीठ। क्या बात है। अंतिम जो मेरी पंक्तियाँ है, जो इस रचना का जो सार है, एक कलमकार का किरदार समाज में क्या होता है, वो मैंने कहने का प्रयास किया है। मैं वो शिकारी हूँ
जो कलम से उन परिंदों को बनाता हूँ निशाना। मैं वो शिकारी हूँ जो कलम से उन परिंदों को बनाता हूँ निशाना, जो लोकतंत्र के मंदिर में सेवा के नाम पर समाज में करते हैं छलावा, समाज में कि विकसित भारत का सपना सबकी आंखों में पलता हो, सीने में राष्ट्रभक्ति का वीर लावा कोई पिघलता हो, और ऐसा हमको वतन चाहिए, इतनी सी मन की आशा है। सृष्टि में गूंजे कदम ताल जब मुखिया भारत का चलता हो, जब मुखिया भारत का चलता हो, और गुलामी के हर अंश से मुक्ति। पंखों पर कोई बंधन न हो, पंखों पर कोई बंधन न हो, ना कोई यहाँ अधीन रहे। भारत का हर एक अंश यहाँ स्वतंत्र है, स्वाधीन रहे, और बहुमूल्य रत्न संपदा से भंडार हमारे बढ़ जाए। भारत में इतना वैभव हो कि कोई यहाँ ना दीन रहे, भारत में इतना वैभव हो कि कोई यहाँ ना दीन रहे। हिंद की पावन धरती जलेऊ तिलक की पहचान है। धन्य धन्य ओ वीर, तुम्हें बारंबार गुरु तेग बहादुर दादा ने अपना शीश कटवाया था, सनातन धर्म के वास्ते चलवाया शीश प्यारा था। दर्द बेरहमों ने दिए फिर भी धर्म न हारा था। अन्याय अधर्म से जग हो गया लहू लुहान है। धन्य धन्य ओ वीर शहीदों, तुम्हें बारंबार प्रणाम। पिता गुरु गोविंद सिंह के दिल में हर जन की पीर थी। ओ अमृत के दाते, तुझसे सब जन की तकदीर थी। गिदड़ों को शेर बनाकर तूने दी हाथों में शमशीर थी। ओ मेरे कलगी वाले, तेरे कोतक बड़े महान थे। धन्य धन्य रख ली लाज धर्म की तुमने, तुमसे सारा हिंदुस्तान है। भरा समंदर दर्द का हाल हुआ बेहाल, सबकी नैया पार करो मेरे दीन दयाल। मुश्किल है यहाँ अपनों की पहचान, दोनों झूठे हैं यहाँ आंसू और सभी उपस्थित मंत्रालय साहित्य संस्था के काव्य मित्रों और इसमें देवतुल्य श्री जगदीश जी पधारे हुए हैं और ऋषभ जैन जी यहाँ पर आए हुए महिदपुर से, जिनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे वट वृक्ष सनौलिया जी बैठे हुए हैं, किला सनौलिया जी, उनका हार्दिक अभिनंदन है। और जैसे कि किला सनौलिया जी ने कई वर्षों तक नगर की समस्याओं को, देश की समस्याओं को, समाज की समस्याओं को मीडिया के माध्यम से रखा, वही कार्य अभी हमारे यहाँ पर जो प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं दीपक चौहान जी, वो कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि मंत्रालय साहित्य संस्था के द्वारा वर्तमान में जो दीपक चौहान जी हैं, उनका हम हार्दिक अभिनंदन मंत्रालय साहित्य रत्न के रूप में करें। ऐसे ही हमारी मंत्रालय साहित्य संस्था से निकले हुए हमारे दो रत्न श्री कैलाश सोनी जी और श्री कमलेश दवे जी, जो अभी इंदौर में निवास कर रहे हैं, ये हमारे मंत्रालय से निकले हुए वो रत्न हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से नगर को तो रोशन किया है, जिले को रोशन किया, प्रदेश को रोशन किया, और अभी वर्तमान में आप वाह भाई वाह और कई राष्ट्रीय मंचों पर साहित्य की और समाज की जो खूबियाँ हैं, विसंगतियाँ हैं, उनको उजागर भी करते हैं और हास्य के द्वारा सबका मार्गदर्शन भी करते हैं, सबको प्रसन्न भी करते हैं। चौहान हमारे बीच हैं और महिदपुर से भी कभी मित्रों में आप जब परिचय उनका लेकिन इनको भी कल जाना है, न्यूज़ वालों के समाचार का टाइम हो रहा है उनका भी,
इसलिए हमने कहा था हमारा निवेदन स्वीकार किया था, लेकिन हमने 6.5 साल की गिनती किसी टाइम पे आ जाऊँ थोड़ी देर के लिए और कार्यक्रम को कवर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद फिर इसके लिए आपको माला पहना और काटेड़ साहब से निवेदन करता हुआ आए और इनका सम्मान करें। अब थोड़ा इधर आओ, नियम मत वही है जब बहुत बहुत बधाई। ये ज्वलंत आगे मत भेज, आपसे आगे नहीं भेजूंगा। भाई दीपक जी चौहान से कौन परिचित नहीं है। मैं तो दीपक पर बहुत बढ़िया कविता लिखी थी और कभी सुनाते रहता हूँ दीपक पर इनको मैं। और कविता पूरे नागदा नगर में समाचार की बात हो और व्यवस्थित समाचार की बात हो, और चैनलों पर आपने देखा होगा बहुत संक्षिप्त में शार्ट में काट पीट के समाचार को हम भेज देते हैं, लेकिन भाई दीपक की विशेषता है कि पूरा समाचार को अच्छी तरह से अध्यक्ष भी हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ सुंदरलाल उपाध्याय साहब बधारे, वकील साहब बधारे, आपका सम्मान करें। और आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि भाई ऋषभ जी जैन, इनसे कौन परिचित नहीं है। मानवी में कविता लिखना हो सीखना हो तो भाई ऋषभ जी के पास चले जाए। सम्मानों का ढेर लगा, मैं इनके घर पे जाके आया उससे बात कर रहा हूँ, सम्मानों का ढेर लगा इनके यहाँ पर, और आंवले का बहुत बड़ा सुंदर झाड़ है इनके, और रोज आंवले का सेवन करते हैं। ये सूरत देख लो आप इसकी। बाकी बात बाद में करेंगे। मैं चाहता हूँ भाई अशोक जी आ जाए इधर अपन, कांटेड़ साहब। एक सिचुएशन है, दृश्य है सामने, वो उसके माध्यम से व्यंग पैदा होगा। शीशे में था जड़ा हुआ गांधी जी का सीन, शीशे में था जड़ा हुआ गांधी जी का सीन, सीन के आगे बैठे थे गांधी के बंदर तीन, सीन के आगे बैठे थे गांधी के बंदर तीन, गांधी के बंदर तीन, होठ उनके सूखे थे, कई दिनों से बेचारे बैठे भूखे थे, कई दिनों से बेचारे बैठे भूखे थे। सोचा मन में 2 अक्टूबर जब आया था, सोचा मन में 2 अक्टूबर जब आया था, गांधी जी पे चढ़े लड्डुओं को खाया था, गांधी जी पे चढ़े लड्डुओं को खाया था। 11 महीने भूखे बीते, अन्न का दाना नहीं चखा था, 11 महीने भूखे बीते, अन्न का दाना नहीं चखा था। आंख कान होठों से हटा के हाथ पेट पे रखा था, आंख कान होठों से हटा के हाथ पेट पे रखा था। तीनों की यह दशा देख के गांधी ने मुंह लटकाया, तीनों की यह दशा देख के गांधी ने मुंह लटकाया। तभी कहीं से दौड़ा भागा मोटा काला चूहा आया, तभी कहीं से दौड़ा भागा मोटा काला चूहा आया। हमदर्दी जतला के बोला आज शाम क्या खाओगे, हमदर्दी जतला के बोला आज शाम क्या खाओगे। गांधी के सिद्धांतवादियों भूखे मर जाओ, हमदर्दी जतला के बोला आज शाम क्या खाओगे। अरे गांधी के सिद्धांतवादियों भूखे मर जाओगे। श्वेत मूषक चंद्र से कह के तुमको काम लगा दूंगा,
श्वेत मूषक चंद से कह के तुमको काम लगा दूंगा। देशभक्त कहलाओगे, मैं सब तुमको समझा दूंगा। देशभक्त कहलाओगे, मैं सब तुमको समझा दूंगा। श्वेत मूषक चंद के संग में देश की नींव खोदता हूँ। श्वेत मूषक चंद के संग मैं देश की नींव खोदता हूँ। बड़े बड़े राष्ट्रीय मंच से हिंद की जय बोलता हूँ। बड़े बड़े राष्ट्रीय मंच से हिंद की जय बोलता हूँ। अच्छा अच्छा खाना खाना, देश के नेता कहलाना, खादी पहने गांधी जी के सपनों को साकार बनाना और आम उगेंगे काका के बबूल के बीज बोते जाना। मैं नींव खोखली करता जाऊं, तुम मिट्टी ढोते जाना। मैं नींव खोखली करता जाऊं, तुम मिट्टी ढोते जाना। और तीनों बंदर खाते पीते लंबी ताने सोते हैं। चूहा देश की नींव खोदता, तीनों मिट्टी ढोते हैं। मन को भरी जवानी भाई है, पैरोडी तो इनके मन को भरी जवानी भाई है। सजल पड़ी है मैंने इनकी, सजल पड़ी है मैंने इनकी, इनके मन में भाई गाय, इनमें मन से गाई है। और नई सोच रहती है इनकी, नई सोच रहती है इनकी, साथ खड़े रघुराई है। कि एक पल में झाड़ देती है, जमी है धूल सिर की एक पल में झाड़ देती है। सुने दुश्मन बड़ी लोहे की चद्दर फाड़ देती है। और जुबा जब बेहया होती तो जूते चार ही पड़ते, कलम नाराज हो जाए जमी में गाड़ देती है। कलम की ताकत। चार पंक्तियां और आपके सामने की खुशी भीतर मगर खुशियों का मंजर ढूंढते हैं हम। खुशी भीतर मगर खुशियों का मंजर ढूंढते हैं हम। किताबों में खुदा ईश्वर पैगंबर ढूंढते हैं हम। और हमारी बेयकीनी का नतीजा और क्या होगा, समंदर में खड़े होकर समंदर ढूंढते हैं हम। हास्य का कवि हूँ। चार पंक्तियां और आप लोगों के बीच में पेश करता हूँ कि नादानों के बीच तुम्हारा जज्बा काम नहीं आता। नादानों के बीच तुम्हारा जज्बा काम नहीं आता। काम पड़ोसी अपने आते, कस्बा काम नहीं आता। और पद गौरव धन दौलत पर यूं दम बन करे मानो तू। पद गौरव धन दौलत पर दम बन करे मानो तू। साथ कभी जब इनका छूटे रुतबा काम नहीं आता। कविता पढ़ देता हूँ। कली कदीनी तोड़ो दादा, मालूम है? कली कदीनी तोड़ो दादा, उके फूल बनवा दो और बाल बना में काय को ब्याह, स्कूल लेके पढ़वा दो, स्कूल लेके और कोई की मदद नहीं करे है, कोई की मदद नहीं करे है, अपनी आप करनी है। और पानी भरती देखी बतलाओ कभी चलनी है, कुआ के ऊपर जो चलनी रखे अपन मेहनत से बाल्टी से पानी खींचा। कली कदीनी तोड़ो दादा, उके फूल बनवा दो और बाल बना में काय को ब्याह, स्कूल जाके पढ़वा दो और स्कूल जाके पढ़वा दो। और कोई की मदद नहीं करे है, अपनी आप करनी है। पानी भरती देखी बतलाओ कभी चलनी है। और बांध जदी भरे है, जब पानी मत निकलवा दो। और कली कदीनी तोड़ो दादा, उके फूल बनवा दो और बाल बना में काय को ब्याह, स्कूल जाके पढ़वा दो, स्कूल जाके पढ़वा दो। शहर तो बदलिया है, शहर तो बदलिया है, गांव के भी बदलो और आगे बढ़वा वास्ते अपनो पग धरो अगलो। खुलिया है सरपट चौगान, मजा लेके दौड़वा दो। और कली कदीनी तोड़ो दादा, उके फूल बनवा दो और बाल बना में काय को ब्याह, स्कूल जाके पढ़वा दो। सबके मुख पर एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। सबके मुख पर एक ही नाम, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। चलो 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 अयोध्या धाम, बसा लो राम को अपने मन में। चलो अयोध्या धाम, बसा लो राम को अपने मन में। राम नहीं मन में अपने तो कुछ नहीं है जीवन में। चलो अयोध्या धाम, बसा लो
राम को अपने मन में। राम नहीं मन में अपने तो कुछ नहीं है जीवन में। राम नहीं मन में अपने तो कुछ नहीं है जीवन में। राम ऋषि है राम तपस्वी राम योगी राम सन। राम है सृष्टि राम क्षितिज है राम आदि राम अन। राम हमारी सांसों में है राम हमारी सांसों में है राम बसे धड़कन में। चलो 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 अयोध्या धाम बसा लो राम को अपने मन में।